श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Meri Sanak and this story is begin from chapter 149 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा नैना हैज बिन किडनैप्ड। विजय की बात सुनते ही प्रेम की आंखें भी गुस्से से लाल हो जाते हैं। विजय, मन्नत को कब तक होश आएगा? प्रेम, डॉक्टर ने बोला थोड़ी देर में होश आ जाएगा, तू घर के लिए निकल, मैं वाइफी को लेकर आता हूँ। प्रेम और विजय दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और अपनी गर्दन हाँ में दिला देते हैं, जैसे ही आंखों में अपनी सारी बातें कर रहे हो। प्रेम की बातों को समझकर विजय वहां से निकल जाता है और प्रेम वापस से मन्नत के पास चला जाता है। अब आगे अस्पताल से निकलकर विजय सीधा हवेली पहुंचता है। विजय हवेली के अंदर जाता ही है कि तभी हॉल में ही उसे बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलते हैं। सभी रिश्तेदारों को और परिवार वालों को हॉल में एक साथ बैठा हुआ देखकर विजय समझ जाता है कि सभी को नैना के घर से लापता होने की खबर लग चुकी है। विजय की नज़र अपनी मां पर जाती है जो कि रिश्तेदारों के बीच में बैठी हुई थी और कोई ना कोई रिश्तेदार कुछ ना कुछ बोल ही जा रहा था और रेखा जी रो रही थी। एक औरत बोलती है, देखिए बहन जी, शायद आपको मेरा बोलना अच्छा ना लगे पर मैं जो कहेंगी आप भी उसे इत्तेफाक रखती होगी। ये जो लड़कियां विदेश में पढ़कर आती है, इन्हें ना तो घर गृहस्थी में रहना पसंद होता है ना ही शादी जैसे रिश्तों में। फिर वो औरत सभी औरतों की तरफ देखते हुए बोलती है, वरना आप ही बोलिए बहन की शादी को भी कितना टाइम हुआ है, कुछ घंटे नहीं बीते और लड़की घर से गायब है। फिर वो औरत रेखा जी की तरफ उदास होकर आती है और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनके बराबर में बैठते हुए बोलती है, देखिए बहन जी, शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे पर सच्चाई हमेशा कड़वी ही लगती है। मुझे लगता है कि शायद आपकी बहू। इतना बोलकर वह औरत कुछ पल के लिए रुकती है और फिर आगे बोलता है, घर से भाग गई है। और तभी वहां पर सभी के कानों में एक दमदार आवाज गूंजती है, खबरदार, जो अगर मेरी बीवी के बारे में एक भी शब्द गलत निकला, वरना दोबारा किसी के बारे में कुछ बोलने लायक नहीं बचोगे। सभी लोगों का ध्यान आवाज की तरफ जाता है तो वहां पर विजय अपनी आंखों में अंगारे लिए खड़ा था। विजय को इतने गुस्से में देखकर वो औरत अंदर से एकदम डर से कांप जाती है। औरत डरते हुए अमृता बुआ जी की तरफ देखती है। दरअसल उसे औरत को अमृता बुआ जी ने ही भड़काया था और ये सब बोलने के लिए कहा था। अमृता बुआ जी उस आंखों में शांत रहने के लिए बोलते हैं और फिर अमृता बुआ जी खड़ी होकर विजय के सामने आते हैं। बुआ जी विजय की आंखों में आंखें डालकर अपने सीने पर हाथ बांधकर बड़े ही एरोगेंट वे में बोलते हैं, अगर तुम्हारी वाइफ इतनी ही अच्छी है तो कहाँ है वह? इस वक्त दिखाई क्यों नहीं दे रही? पूरे महल में हम तुम्हारी वाइफ को ढूंढ चुके हैं लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं है। शादी हुई अभी कुछ घंटे नहीं बीते और तुम्हारी बीवी लापता हो गई। विजय गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, मेरी बीवी के बारे में सवाल पूछने वाले आप होती कौन हैं? कोई मेरी बीवी के बारे में सवाल करें, इसका हक मैंने किसी को नहीं दिया। वो मेरी बीवी है और उस सवाल पूछने का हक सिर्फ मेरा है। उसके बारे में जानकारी रखने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। इतना बोलकर विजय वापस से हवेली के बाहर जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी उसकी नज़र रेखा जी पर पड़ती है। रेखा जी भी हुआ जी के ही खड़ी थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। रेखा जी को देखकर विजय के जाते हुए कदम रुक जाते हैं और विजय रेखा जी के पास आकर उनके आंसुओं को साफ करते हुए रेखा जी को अपने सीने से लगा लेता है और फिर धीरे से बोलता है, विजय मेहता, वैसे तो किसी को भी कोई जवाब देना पसंद नहीं करता लेकिन अपनी माँ के लिए मैं आप सभी को बता दूं। नैना मेरे साथ है, मैं ही नैना को यहाँ से लेकर गया था। मुझे नैना के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था लेकिन आप लोगों के बीच में गिरे रहने की वजह से मैं नैना के साथ अपना समय स्पेंड नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मुझे नैना को यहाँ से बिना बताए ले जाना पड़ा। अब खुश मिल गया आप सभी को जवाब। विजय की बात सुनकर रेखा जी भी शांत हो जाते हैं। विजय रेखा जी को देखकर बोलता है, माँ, मैं बहुत जल्द आपकी बहू को आपके पास ले आऊंगा, ठीक है? आप परेशान ना हो, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है। कुछ टाइम बाद मैं खुद ही नैना को यहाँ पर आपके पास ले आऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मुझे कुछ जरूरी काम है और जब मैं वापस आऊंगा तो आपकी बहू को अपने साथ लेकर आऊंगा।
कितना बोलकर विजय अपनी माँ को आंखों ही आंखों में भरोसा दिलाते हुए वहां से चला जाता है और अमृता जी गुस्से में अपने हाथ मसलते हुए रह जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मन्नत को अभी होश नहीं आया था। प्रेम मन्नत के बेड के पास ही रखे एक स्टॉल पर बैठा हुआ था। प्रेम ने मन्नत के एक हाथ को अपने हाथ में पकड़ रखा था और प्रेम मुस्कुराते हुए मन्नत के पेट को देख रहा था। प्रेम का दूसरा हाथ मन्नत के पेट पर था और प्रेम बहुत ही धीरे धीरे मन्नत के पेट को सहला रहा था। प्रेम बहुत ज्यादा खुश था। प्रेम के लिए ये फीलिंग बहुत ही अलग फीलिंग थी। प्रेम को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को खुशी से भर दिया हो, जैसे वह दोबारा जी उठो। पिता बनने का एहसास प्रेम को अंदर ही अंदर खुशी से भरक जा रहा था। प्रेम अपनी खुशी में खुश हो ही रहा था कि तभी प्रेम का फोन बजने लगता है। प्रेम मन्नत को डिस्टर्ब ना होने की वजह से फोन को लेकर बाहर चला जाता है और प्रेम के कमरे से बाहर जाने के कुछ पल बाद ही एक नर्स कमरे में आती है और मन्नत का चेकअप करने लगती है। मन्नत को भी धीरे धीरे इस पर होश आ जाता है। मन्नत खुद को किसी अनजान जगह पर देखकर चारों तरफ देखने लगती है और तभी मन्नत को एहसास हो जाता है कि वो इस वक्त अस्पताल में है। मन्नत अपने पास में खड़ी नर्स को धीरे से बोलती है, सिस्टर मैं यहाँ कैसे आई, मेरा मतलब मुझे यहाँ कौन लेकर आया। मन्नत की बात सुनकर सिस्टर मन्नत की तरफ देखते हुए खुशी से बोलता है, अरे मैडम आपको होश आ गया, आपके हस्बैंड आपके यहाँ लेकर आए थे, आप बेहोश हो गई थी ना, इसलिए आपके हस्बैंड आपके यहाँ पर लेकर आए थे। थोड़ी देर पहले तो आपके हस्बैंड यहीं पर थे, अभी कुछ देर पहले ही वो बाहर गए हैं, आप कहें तो मैं उन्हें बुला दूं। सिस्टर की बात सुनकर मन्नत सोचने लगती है और तभी मन्नत को प्रेम के साथ झगड़ा, मेडिकल रिपोर्ट्स और फिर उसके पेट का दर्द सब कुछ याद आ जाता है और सब कुछ याद आते ही मन्नत की आंखें नम हो जाते हैं। मन्नत की एक आंख से आंसू का खतरा लुढ़क कर उसकी तकिया पर गिर जाता है। मन्नत अपनी आंख के आंसू को साफ करते हुए सिस्टर से पूछता है, वैसे सिस्टर मुझे हुआ किया था, अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था और 1-2 दिन से मेरी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। कभी कभी चक्कर आने लगते हैं और कभी कभी उल्टियां भी होने लगते हैं। किसी भी चीज को देखकर अजीब सा मन हो जाता है। सिस्टर मुस्कुराकर जवाब देती है, अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, आपको तो ये सब कुछ 8 महीने और झेलना है। कांग्रेचुलेशन मैडम, आप 1 मंथ प्रेग्नेंट है। सिस्टर की बात सुनकर मन्नत एकदम से हैरान हो जाती है। मन्नत को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। मन्नत खुशी से सिस्टर का हाथ पकड़ते हुए और थोड़ा हकलाते हुए पूछता है, आप सच बोल रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ सच में। मन्नत का ऐसा रिएक्ट करना उसे सिस्टर के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब भी किसी औरत को पहली बार यह पता चलता था कि वह माँ बनने वाली है, सभी औरतें इसी तरह से ही रिएक्ट किया करती थी। इसीलिए सिस्टर मन्नत के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर हल्का मुस्कुराकर बोलता है, हाँ मैम आप प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी आपको अपना पूरा ध्यान रखना होगा, आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें, अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें और जितना हो सके आराम करें। शुरू के 3 महीने आपको आराम करना होगा, क्योंकि शुरू के 3 महीने बच्चे के लिए बहुत नाजुक होते हैं। इसीलिए शुरू के 3 महीने तो आपको अपना और अपने बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। मन्नत अपने पेट पर हाथ रखकर नर्स की बात को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। नर्स ठीक है मैम, अब आप आराम कीजिए, मैं आपके हस्बैंड को अंदर भेजती हूँ, वो भी बहुत टाइम से आपका होश में आने का इंतजार कर रहे थे। नर्स की बात सुनकर मन्नत मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और नर्स कमरे से बाहर चली जाती है। मन्नत अभी प्रेम से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन तभी मन्नत के दिमाग में वो सारी बातें घूम जाती हैं जो प्रेम और मन्नत के बीच में बेहोश होने से पहले हुई थी। और जो मन्नत के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी वो एकदम से गायब हो जाती है और मन्नत के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। नर्स डॉक्टर के केबिन की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उसे प्रेम मिल जाता है। नर्स प्रेम को मन्नत के होश में आने का बता देती है और प्रेम भी मन्नत से मिलने के लिए मन्नत के रूम की तरफ बढ़ जाता है। प्रेम खुशी से मन्नत के रूम का दरवाजा खोलता है। अंदर का नजारा देखकर प्रेम के भाव सर्द हो जाते हैं, क्योंकि मन्नत का बेड खाली था। प्रेम वॉशरूम और बालकनी भी चेक करता है। मन्नत का रूम काफी वीआईपी था, इसीलिए सारी लग्जरियस चीज उसे कमरे में मौजूद थी। प्रेम बालकनी से वापस कमरे में आ ही रहा था कि तभी प्रेम की नजर हॉस्पिटल के सामने वाली सड़क के दूसरी साइड मन्नत खड़ी हुई दिखाई देती है
और तभी प्रेम देखा है कि मन्नत एक रिक्शे वाले को रोकते हैं और उसे रिक्शे में बैठकर वहां से चली जाती है। सामने का नजारा देखकर प्रेम का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और प्रेम गुस्से में एक मुक्का दीवार में मारता है और बहुत ही गुस्से में बोलता है, क्यों वाइफी, क्यों हर बार क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो, क्यों ऐसे काम करती हो जिससे मुझे तुम पर गुस्सा आ जाता है। अभी जो तुमने किया है वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ विजय एक कार में बैठा हुआ था और उसके आईपैड पर एक ट्रैक्टर डिवाइस चल रहा था और विजय उसे लोकेशन का पीछा कर रहा था और दूसरी तरफ विजय अपने फोन में बार बार नैना की वही वीडियो देख रहा था जिसमें नैना छिपते हुए हवेली से बाहर जा रही थी। विजय गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचकर धीरे से मगर बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, वजह चाहे जो भी हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने जान मुझसे दूर जाकर। गलती की है तो सजा भी मिलेगी और तुम्हें तो सजा देनी ही पड़ेगी ताकि आगे से तो ऐसी गलती कभी ना करो। और तभी विजय की गाड़ी एक होटल के बाहर आकर रुकती है और ड्राइवर विजय को बोलता है, सर हम पहुंच गए, नैना मैम का लास्ट लोकेशन यही का है। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।